हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। तो आज एक और रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। आज हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आप लोगों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है, आप लोग को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके। तो जो भी एनर्जी आएगी कार्ड्स के थ्रू, बिल्कुल यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगी। और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो किसी से मैच करेगी, किसी से नहीं करेगी। तो बिल्कुल आप कीप एन ओपन माइंड, तो दिमाग को खुला रखिए। और अगर नहीं आपसे मैच कर रही तो कोई बात नहीं, आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर छुपे हुए हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, फुल मून न्यू मून को छोड़कर, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। शुरुआत क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सारी कार्ड्स दिए हैं, चलिए हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। द एम्प्रेस, डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 7 of cups and the tower। कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी कार्ड्स बताएंगे बिल्कुल आप तक वो मैसेज पहुंचेगा यूनिवर्स का, डिवाइन का। तो बिल्कुल आप भगवान से प्रे कीजिए कि मेरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हों। पेज ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक और आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, अभी जो आपकी सिचुएशन है, और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये जो आप अचीव कर पाएंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप फैमिली में आप यूनिटी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं अपने लिए, और सबको एक साथ देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये आपको देखने को मिलेगा। बट आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल आपकी जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल से आप गुज़र रहे हैं। बहुत ही इमोशनल यहाँ पर मेरे को आप दिख रहे हो। बहुत अभी क्या हो रहा है कि आपने जिनके साथ भी जो कुछ भी किया बचपन से लेके अब तक, आपको वो चीज़ें, वो ट्रिगर्स, वो डिसअपॉइंटमेंट जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप से नाराज़ मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं, और रिश्तों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर मेरे को बहुत लग रहे हैं रिश्तों को लेकर। अपने जिसके साथ भी ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ भी आप अच्छे से रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको अब स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप अपना स्टैंड लेते हुए मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। बहुत ही क्रिएटिव हैं आप, बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी आप, हो सकता है बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो भी परेशानियाँ आपके साथ चली आ रही हैं, आपको कम समझा जाता है, या आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं लोग। आप प्यार देना चाहते हैं, उस प्यार की कोई कदर नहीं है लोगों के दिल में। तो यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हो, मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप अपनी लाइफ को का चार्ज बिल्कुल आप अपने हाथों में आपने ले रखा है। बट कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर आपके दिल में बहुत ही खलिश मेरे को यहाँ पर दिख रही है। बहुत परेशान आप रहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। आपके लाइफ में बैलेंस आएगा गाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक पैटर्न जो है वो रिपीट होता चला आ रहा था आपका पास्ट लाइफ से। तो ये जो कर्मा आपका है, वो कहीं ना कहीं आप पे बैक कर रहे थे बोलूँगी, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। जो भी परेशानी आपकी अब तक चली आ रही थी 2025 में, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं,
मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ और 100% ये ट्रू है कि आप अब इस परेशानियों से निकल रहे हो। जो भी इस रीडिंग तक आएगा बिल्कुल क्लेम कीजिए, ये वो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इस स्थिति से, इस सिचुएशन से, ये जो सिनेरियो चला आ रहा है इससे गुजर रहे थे। ठीक है, और आप बहुत मेहनती हैं, बिल्कुल आप जो भी मेहनत करेंगे, अब यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि बस आप अपने ऊपर फोकस रखो, अपने काम पर फोकस रखो। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किसने क्या ट्रिगर दिया, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी अगर है तो कहीं ना कहीं वो रिपीट होती रहेगी जब तक आप उस ब्लॉकेज को, उस इशू को हील नहीं करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी आगे, अगर मैं देखूं तो गुड न्यूज़ ये है कि आप अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। आपका कार्मिक पैटर्न कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक थे, जो भी टॉक्सिक रिलेशंस थे, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं और आप आगे बढ़ते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं करंट एनर्जी आपकी क्या है कि आप उस परिस्थिति से अभी निकल रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस की ज़रूरत है, अपनी मेंटल लेवल को बैलेंस करने की ज़रूरत है, माइंड बॉडी सोल ये जो अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, गॉड से अलाइन होने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है कि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें अपने दिमाग में इमोशनली। ठीक है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मेरे को लो लग रहे हो, बहुत ही इमोशनल पर्सन है आप, जो भी देख रहे हैं बहुत ही इमोशनल है आप। थोड़ी थोड़ी बातों से हर्ट होते हो, हर्ट नहीं होते हैं। हर्ट होने का मतलब ये है कि आपको तकलीफ़ होती है और ये जो तकलीफ़ है आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आप ग्रैब करते हो, फीड करते हो, तो कहीं ना कहीं वो रिपीट होती हुई आ रही है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपसे कि ये जो चीज़ें आपके अंदर रिपीटेड पैटर्न्स बन गए हैं, कहीं ना कहीं आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड को आपको हील करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देखो आपकी लाइफ में बैलेंस तो आ रहा है। ठीक है, आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशनली आप कभी ना कभी ऐसे डगमगा जाते हैं। किसी के लिए आपने कुछ किया तो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी होती हैं, उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो उम्मीद मत करो, आप बहुत आगे जाने वाले हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड यहाँ पर दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे थे, होते आ रहे हो। अब ये यूनिवर्स आपको पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी बागडोर, आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अब आप अपने हाथ में ले लीजिए। आपको किससे बात करनी है, किससे कितनी बात करनी है, कितना आपको अपनी लाइफ में उसको एंटर करना है, ऐसे लोगों को आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में बुराई अच्छाई आपकी लाइफ में होती आई है। आपके लिए लोगों ने बुरा भी सोचा, आपके लिए लोगों ने अच्छा भी सोचा, तो कहीं ना कहीं अब वो बैलेंस आ रहा है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आप बैलेंस हो, अनकंडीशनल हो। ठीक है, आपने किसी के लिए किया, चलो नेकी करी दरिया में डाल दिया। आपकी अब एनर्जी ऐसी यहाँ पर मेरे को दिख रही है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है। आपको बस थोड़ा सा उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप उस हर्डल को पार कर लेंगे, उस एनर्जीज़ को रिलीज़ कर लेंगे, उसको लेट गो कर देंगे हमेशा के लिए, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में ये प्रोग्रेस लिखी हुई है और ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, और एक कार्ड लेते हैं, फिर दूसरे कार्ड से मैं बताती हूँ। यस, यूनिवर्स, द वर्ल्ड, आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी साइकिल, कर्मा साइकिल कंप्लीट हुई है और अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक आपकी लाइफ में एक सक्सेस यहाँ पर दस्तक दे रही है, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं, द चैरियट एंड द यूनिवर्स, यानी कि द वर्ल्ड। ठीक है, आप अगर यहाँ पर ये भी दिख रहा है मेरे को, अगर आप बाहर जाना चाहते थे या बाहर का वीज़ा नहीं लग रहा था या बाहर का कोई ऐसा आपका बन ही नहीं रहा था, आप बहुत कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं आगे इस साल आपका ये योग भी बन रहा है। आपके पर्सन के साथ जो भी कर्मा साइकिल थी वो भी कंप्लीट हो रही है और कहीं ना कहीं यूनियन की भी यहाँ पर
एनर्जी आ रही है क्योंकि लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन के लिए रिगार्डिंग भी यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपका रीयूनियन यहाँ पर इस साल पूरी तरह से 100% श्योर है कि बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही इमोशनली आपके लिए अट्रैक्टेड है। और क्या बोलूँ, ठीक है, एस ऑफ कप्स भी आया है। बिल्कुल आपकी लाइफ में यहाँ पर अगर बहुत से लोगों की एनर्जी आ रही है कि आप यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आप हमारे बारे में बता रहे हो लेकिन मेरे पर्सन के बारे में आप नहीं बता रहे हो, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपके पर्सन आपके लिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। अगर नहीं थे तो अब वो पूरी तरह से अनकंडीशनली आपकी तरफ टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी कुछ लोगों की 7777 नंबर यहाँ पर आया कि 7 नंबर जो लोग अगर सोच रहे थे कि भाई मेरे को धोखे मिलते हैं या आपके पर्सन से या कुछ भी लोगों से, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अभी आया मून, यानी कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ आप ही के कारण होता आया है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ये पूरी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो भी एनर्जी चली आ रही थी, जो कुछ भी चल रहा था, ये सब मेरी वजह से था। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन को, तो वो सिचुएशन वहीं पर ब्लॉक हो जाती है और आपको पूरी तरह से वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता भी नज़र आता है, क्योंकि एंजल्स आपके डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि जो लोग आपसे धोखा कर रहे थे, जो लोग आपसे छुपा रहे थे, धोखा करने का मतलब ये नहीं कि पीठ पीछे कुछ मन में कुछ, तो यहाँ पर वो लोग भी आपकी लाइफ से अब कहीं ना कहीं डिसॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में पैसों को लेकर, मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी तो कहीं ना कहीं, कुछ सबकी एनर्जी नहीं है, सबकी कुछ की ये है कि बहुत ही अच्छे से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ही हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, और लोग रीलोकेट कर रहे हैं यहाँ पर एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, कहीं चलो अच्छा काम मिल जाए, यहाँ पर ये भी है। बट कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि आप अब ये जो भी एक्सपीरियंस आप लेते हुए आए हैं, कहीं ना कहीं आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं और आपने गिव अप नहीं किया है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मनी अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है गाइस। और क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल यहाँ पर मैंने क्या बोला, 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अबंडेंट होते हुए यहाँ पे पूरी तरह से अबंडेंट यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को। आगे आने वाले दिनों में अबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, बट आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है। इमोशनली जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर हैं वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल हटाने हैं अपने अंदर से। जो भी स्ट्रेस, जो भी आपने अपने अंदर बर्डन ले रखा है किसी भी चीज़ का, उसको आपको टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है साईं बाबा से। हम बिल्कुल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। और ओम साई राम। बी अ लाइट हाउस, आपको बिल्कुल एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी सोल है, आप एक डिवाइन सोल है और आपको एक लाइट बनना है ताकि जो दूसरों को रोशनी दिखाता है, हम देने के लिए आए यहाँ पर, और बिल्कुल हमें इसी एनर्जी में रहना है। ठीक है, बी अ लाइट हाउस, तो बिल्कुल आपको एक लाइट वर्कर है और आपको एक लाइट बनकर ही रहना है। आपकी रोशनी से बहुत लोग रोशन हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन आप जैसा सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में होगा, बार बार होगा, रिपीटेड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी आई है। साईं बाबा भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अपने अंदर ठीक कर लो तो बाहर भी सब कुछ आपके लिए ठीक होगा। डी क्लटर योर लाइफ, बिल्कुल यहाँ से रिलेटेड साईं बाबा को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से आपको ये बता दिया है। डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो भी कचरा पट्टी है, जो भी आपके दिमाग में है, वो सब आप पूरी तरह से रिलीज कर दीजिए। लाइफ इज ट्रांसिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में एंटर होंगी, बहुत अच्छे से आपकी लाइफ क्या कहते हैं, सुकून भरी
अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल होगी, जबकि आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। जबकि क्यों निकला है मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं क्यों निकला है। तो आपको साईं बाबा ये कह रहे हैं कि 7 नंबर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों होता आया है। मदर अर्थ को आपको सर्व करना है, जबकि आपको मदर अर्थ को सर्व करना है और आप 3D में उलझे हुए हो। इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में से जो भी टॉक्सिसिटी है सबको रिलीज कर दीजिए, मदर अर्थ को सर्व कीजिए, जिसलिए आप इस धरती पर आए हैं। नॉन अटैचमेंट, आपकी लाइफ से जो भी अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी ये आ रही है कि इमोशनली आप बहुत अटैच हैं, तो बिल्कुल वो सबसे प्यार कीजिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है। और बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं, ये भी एनर्जी है। कर्मा योगा, बिल्कुल यहाँ पर आप एक कर्म योग से बंधे हुए हैं। कर्मा योगा यानी कि आपका कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहा है और आपको यही करना है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। ठीक है, जो आप अंदर से हो वही आप बाहर देखोगे। ठीक है, तो यहां पर साईं बाबा की आपके लिए गाइडेंस थी। अभी के लिए इतना ही गाइज। सबसे बड़ी बात है कि साईं बाबा मेरे को समअप करने नहीं दे रहे हैं रीडिंग। यही कह रहे हैं कि आपके अंदर के जो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत घमासान चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको आपको ही समझना है और आपको ही उसको रिलीज़ करना है। आपको ही उनको देखना है कि क्या चीज़ मेरे अंदर ऐसी है जो मैं मेरे सामने 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वो हर्डल मेरे को देखने को मिल रहा है। वो हर्डल आपके अंदर है, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को रिलीज़ कीजिए। तो ये बिल्कुल आपके लिए ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस है और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।